नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला कटनी अंतर्गत बरही तहसील क्षेत्र के रेत माफियाओं की बड़ी साजिश सामने आई है, जिसमें कुछ दिनों तक तो रेत का व्यापार चोरी छुपे किया जा रहा था और रात के अंधेरे में रेत खुदाई का काम चल रहा था। पर आजकल तो रेत के इन चोरों ने डकैत का रूप धारण कर लिया है और रात तो रात दिन को भी मनमाने ढंग से उत्खनन का कार्य जोरों से चालू कर दिया है। और इन चोरों को डकैत बनाने में सबसे बड़ा हाथ विस्टा कंपनी का है। जैसे डाकू का एक सरदार होता है, वैसे ही इन रेत माफियाओं का एक सरदार विस्टा कंपनी है, जिनकी छत्रछाया में ये रेत माफिया अपनी मनमर्जी करने से नहीं हिचकिचाते। यहाँ तक कि फॉरेस्ट की सीमा के अंदर की नदी जाजागढ़ घाट में दिन में जेसीबी द्वारा ट्रक, हाईवा और ट्रैक्टर में रेत लोड की जा रही है और अंधाधुंध तरीके से रेत ढोई भी जा रही है। इस पूरी घटना में फॉरेस्ट की सहमति साफ देखी जा सकती है। विस्टा कंपनी की दादागिरी का ये नमूना साफ देखा जा सकता है। विस्टा कंपनी का नाम और पहुंच इतनी ऊपर तक है कि किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई इस अवैध उत्खनन के खिलाफ आवाज उठा सके। वहीं शासन प्रशासन मूक दर्शक बने बैठे हैं। प्रकृति की अनमोल धरोहर जो हमें नदियों और पेड़ पौधों के रूप में प्राप्त हुई है, आज उनका अस्तित्व संकट में है। प्रकृति के साथ विस्टा कंपनी का जो ये खिलवाड़ चल रहा है, उसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। कहीं प्रकृति ने अपना चक्र चलाया तो समूची मानव जाति के लिए बड़ा संकट उत्पन्न होना तय है। प्रशासन को चाहिए कि अपनी चुप्पी तोड़कर इस विस्टा कंपनी के ऊपर, रेत माफियाओं के ऊपर कड़ा अंकुश लगाए और सख्त कार्रवाई करे। तहसील बरही ब्यूरो चीफ मिथिलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। कलेक्टर आशीष सिंह ने उज्जैन शहर के सभी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए हैं कि 19 नवंबर से कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क न पहनने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जाए। इस अभियान में खुली जेल में उल्लंघनकर्ता व्यक्तियों को 10 घंटे तक रखाया जा सकता है और जुर्माना अलग से लगाया जाएगा। कलेक्टर ने बुधवार बृहस्पति भवन में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकरणों को लेकर समीक्षा की और दिशा निर्देश दिए। ब्यूरो चीफ उज्जैन मनीष राठौर की रिपोर्ट। मैरिज गार्डन होटल वालों की सबकी बैठक बुला इनकी सबकी बैठक बुला के इनको गाइडलाइन से समझा दो और साथ में ये भी समझा दो कोई अगर मास्क वास्क लोग नहीं लगाए होंगे तो फिर हम कार्रवाई करेंगे, फिर आप लोगों के ऊपर दिक्कत आएगी। इसीलिए तुरंत ये बताना है सभी को कि सब लोग मास्क लगा के रहें और सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर जो है मेंटेन। ऐसा नहीं कि हमारा जो मैदान है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 100 लोग आ सकते हैं और तुमने 500 लोग अगर कर दिए तो फिर उनकी कार्रवाई करेंगे, प्लस तुम्हारे होटल को भी कार्रवाई करेंगे। होटल और मैरिज गार्डन की कैपेसिटी डिसाइड है क्या वो लोग। जवा थाना अंतर्गत जवा गांव में उस समय एक दर्दनाक घटना घट गई जब सुबह देखा गया तो घायल युवक भैयालाल सिंह उर्फ लाल भाई पिता राजकुमार सिंह उम्र 37 वर्ष की मौत हो चुकी थी, जिसकी खबर लगते ही आसपास के गांव में सन्नाटा छा गया। बताया जाता है कि कल शाम को भैयालाल सिंह घर के पास ही भागता गांव के 3 लोग बलदाऊ कोल पिता नचकामन कोल, लालवा वर्मा पिता बादशाह और लेदुमा वर्मा पिता बादशाह ने मिलकर राहगीरों को परेशान कर मोटरसाइकिल की चाबी लेकर मारपीट कर रहे थे और भद्दी गाली दे रहे थे, जिसे देखकर भैयालाल सिंह ने समझाइश देते हुए राहगीरों को चाबी दिलाकर रवाना किया ही था कि उक्त तीनों युवकों ने भैयालाल के ऊपर लाठी से हमला कर जख्मी कर दिया, जिसका उपचार के बाद मृतक युवक ने घर में आकर सो गया। जब सुबह देखा गया तो उक्त युवक की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर के मुताबिक युवक के सिर में गहरी चोट लगी थी, इसी वजह से मौत हुई है। जहां पर जवा पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पीएम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जवा भेज दिया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए जवा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है और 2 की तलाश अभी जारी है। कलेक्टर कटनी शशि भूषण सिंह ने अपने अमले के साथ गुरुवार को जिले के विभिन्न तहसीलों में आगामी दिनों में होने वाले धान खरीदी केंद्रों का औचक भ्रमण कर व्यवस्था का मुआयना किया। जिले में प्रथम बार धान खरीदी के केंद्रों का कमान संभाल रही आजीविका मिशन द्वारा संचालित स्व सहायता समूह की महिलाओं से भेंट कर धान खरीदी के संबंध में आने वाली समस्याओं और रखरखाव और रिकॉर्डों पर सकारात्मक चर्चा की। इसके अलावा अपने समक्ष बारदाना गठानों और धान उठाव और खरीदी के बारे में आवश्यक टिप्स देते हुए इसके साथ ही स्कैटिंग, रखरखाव सहित विभिन्न पंजियों का मिलान कैसे किया जाए, इसके लिए स्व सहायता समूह की महिलाओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। औचक निरीक्षण अमले में एसडीएम बहुरीबंद रोहित सिसोनिया, तहसीलदार विजय द्विवेदी, नायब तहसीलदार राजीव मिश्रा सहित विभाग के कई अधिकारियों की मौजूदगी रही। बहुरीबंद से संदीप मौर्य की रिपोर्ट। पहले आपको ये देखना है कि एसएमएस कितने किसानों को और आपको एसेस करना है कि कितने किसान, जैसे मान लीजिए 24 किसानों को हुए, उन 24 किसानों में कितने टोटल कितना धान आने की संभावना है, 100 क्विंटल, 200, 50 क्विंटल। फिर उसी
हिसाब से आपको रहेगा कि आज जो है 24 किसानों का 1000 क्विंटल आएगा, हमको उसमें बोरिंग की व्यवस्था, बागवानी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, रखने की व्यवस्था, सीलने की व्यवस्था, सिलाई मशीन वगैरह है। खाद्य विभाग ट्रेनिंग से कुछ लाभ मिला कि नहीं? क्या बताया गया ट्रेनिंग क्या क्या करना चलेगा ना? मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ढीमरखेड़ा में ब्लॉक प्रबंधक के पद में काम कर रहा हूं। आज सारथी वेयर हाउस में कलेक्टर साहब की विजिट थी, क्योंकि यहां पे पहली बार लक्ष्मीबाई ग्राम संगठन कारी पाथर को ये उपार्जन का काम मिला है। इस बार पहले बार 2021-20 में धान उपार्जन का काम समूह के दीदियों द्वारा किया जाएगा, और ये पूरा यहाँ पे जो भी इस क्षेत्र में धान उपार्जन का काम होगा वो संगठन और समूह की महिलाएं द्वारा ही किया जाएगा। हैं कलेक्टर साहब यहाँ पे आए, संतुष्ट हुए, देखे कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो काफ़ी जागरूक हैं, ये काम करने में सक्षम हैं, और वो यहाँ से अच्छी तरह से संतुष्ट होके गए और इनको काफ़ी प्रोत्साहन दिया कि आप लोग अच्छे से काम करो और आगे भी आपको ये काम भविष्य में मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 29 नवंबर को जांजगीर चांपा जिले के टेम्पल सिटी शिवरीनारायण में प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर डॉक्टर महंत, कलेक्टर एसपी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए जिले के अधिकारियों की तैयारियों के संबंध में खास दिशा निर्देश दिए हैं। नगर पंचायत शिवरीनारायण के महंत लालदास महाविद्यालय मैदान मेला ग्राउंड में प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजश्री, डॉक्टर महंत रामसुंदर दास, कलेक्टर यशवंत कुमार, एसपी श्रीमती पारुल माथुर, नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अंजलि तिवारी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिर में भगवान नर नारायण की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। डॉक्टर महंत ने कहा कि धार्मिक नगरी शिवरीनारायण धाम और मुख्यमंत्री की गरिमा के अनुकूल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिवरीनारायण को देश के प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है। हम सबको मिलकर सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करना होगा। कलेक्टर ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 की रोकथाम और सुरक्षा के संबंध में स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी का कड़ाई से पालन करवाया जाएगा। सभी प्रवेश स्थलों पर सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाएगी। बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर निर्धारित क्षमता तक ही लोगों को प्रवेश देने की अनुमति होगी। एसपी श्रीमती माथुर ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार बैरिकेडिंग, यातायात, पुलिस बल तैनात करने के संबंध में निर्देश दिए। कलेक्टर ने कॉलेज परिसर, मेला ग्राउंड, मंदिर परिसर, हेलीपैड का निरीक्षण करते हुए यातायात व्यवस्था, पार्किंग, बैठक व्यवस्था, पेयजल और सुरक्षा व्यवस्था को विशेष ध्यान देने को कहा। शिवरीनारायण में यह धार्मिक नगरी है। निरंतर रामकथा का आयोजन निरंतर अग्रवाल जी के परिवार और उनके सहयोग के द्वारा चलता रहा, और उसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं हमारे नगर शिवनारायण में। बताएंगे महाराज जी। विगत 7 वर्षों से भगवान शिवनारायण का इस दरबार में प्रत्येक माह के द्वितीय रविवार को मानस महोत्सव का एक दिवसीय कार्यक्रम यहाँ होते आया है, लेकिन मार्च महीना से ये जो कोरोना वायरस का प्रकोप है उसके वजह से वह आयोजन बृहद रूप में नहीं हो पाया है। प्रत्येक माह के दूसरे रविवार को हम लोग जो मठ मंदिर में संत महात्मा रहते हैं वो उस कार्य को करते आए हैं कम रूप में, और इस समय 29 नवंबर को सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने समय दिया है, और चूँकि मुख्यमंत्री जी आएंगे तो भीड़ भाड़ ज़्यादा रहेगा, इसलिए इस कार्यक्रम को जो कॉलेज मैदान है वहाँ करने का हमने योजना बनाया है, और उसी को देखने के लिए आज जिला के कलेक्टर, एसपी और सभी अधिकारीगण आए हुए जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं। और यह हमारा सौभाग्य है कि शिवनारायण नगर को भगवान राम का यह स्थान है। शिवनारायण भगवान के स्थान है, माता सभी के जन्मभूमि है, और भगवान राम अपने 14 वर्ष का जो वनवास काल है उसमें उन्होंने शिवनारायण आकर के आगे वो प्रस्थान किए हैं। तो इस शिवनारायण को पर्यटन के दृष्टि से विकसित करने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने लिया है, जिसका 1 नवंबर को भूमि पूजन भी उन्होंने किया है, और हमारा सौभाग्य है कि 29 नवंबर को आ रहे हैं तो शिवनारायण को बहुत कुछ दे करके जाएंगे। मुख्यमंत्री जी का आगमन होना है, उसकी तैयारी को लेकर के आप निरीक्षण करने आए हैं, कैसी व्यवस्थाएं रहेगी और क्या कुछ कार्यक्रम इसके बारे में बताएंगे।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभी टेंटेटिव कार्यक्रम बन रहा है, तो उसके लिए हम लोग निरीक्षण करने आए थे यहाँ पर। और ये एक धार्मिक आयोजन रहेगा जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आने का प्रोग्राम बन रहा है। तो इसमें जो कॉलेज ग्राउंड है वहाँ पर सभा होगी, रामायण सभा होगी, और हेलीपैड मेला ग्राउंड में रहेगा। तो हेलीपैड से उतर करके फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंदिर में आएंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे और फिर यहाँ से निकल करके रामायण कथा जो हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें भागीदारी बनेंगे। तो इस बारे में इसीलिए कहाँ पर हेलीपैड बनेगा, कहाँ पर कैसे उनका कारकेट जाएगा, वो सारी व्यवस्था देखने आए थे हम लोग और निरीक्षण किया है। तो उसी के अकॉर्डिंग व्यवस्था हो जाएगी, पूरी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था रहेगी। प्रकोप चल रहा है, वैश्विक मार्ग देखते हुए कोविड-19 को देखते हुए बिल्कुल वही हम लोग अभी देख रहे थे कि वो ग्राउंड को बड़ा कर दिया जाएगा, पीछे तक करके 6x6 पे जो है कुर्सियाँ लगाई जाएंगी, जिससे जो है सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहे। तो इस तरीके से हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी बिल्कुल फॉलो कराएंगे, क्योंकि कोविड-19 का समय चल रहा है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए वैसे आयोजन किया जाएगा। यहाँ भी सभी जगह पे, चूँकि मंदिर प्रांगण में भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी खुली जगह है, तो इसीलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी।